प्रभु यीशु मसीह में मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा हो। हम सब बहुत बार नाना प्रकार की अभिलाषाओं के शिकार होते हैं और वही हमारे लिए पाप का कारण बनकर हमारे लिए नाश का कारण भी बन जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमने बहुत सी अभिलाषाओं पर जय प्राप्त कर ली है, लेकिन प्रियो एक और प्रकार की अभिलाषा है धन को लेकर। बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा नहीं एक विश्वासी को धन की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं कि आत्मिक जन को धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन धन के प्रति थोड़ी सी अधिक और लालसा का बढ़ जाना वही उसके लिए आत्मिक नाश, पतन और अंत का कारण भी बन जाता है। धन की आवश्यकता में है, लेकिन प्रियो बहुत से लोग धीमे 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 अपने विश्वास से हाथ धो बैठे। अब प्रभु यीशु मसीह नहीं, धन का स्वामी बन गया। प्रभु के वचन से हमने एक बात सीखकर अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर स्थिर किया है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए जो प्रभु ने भोजन दिया है उसमें तुम संतुष्ट रहो, तृप्त रहो, प्रभु का धन्यवाद और महिमा करो। क्योंकि कई बार हम दाएं लोगों के जीवन में ये सब कुछ बहुत ऐसे देते हैं और यही हमारे लिए परीक्षा का कारण बन जाती है। जो पिछले संदेश में हमने आपको बताया तो जो संसार के लोगों के पास है हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो संसार के लोगों के पास नहीं। जो संसार के लोगों के पास है वो एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास है वो कभी नाश नहीं होगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 21 पद में से लिखा है, ऐसे ही वो भी मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता तो है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। संसार की दृष्टि में हमको धनी बनना नहीं, परंतु हमको परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है। धनी बनना है, लेकिन संसार के धन से ही नहीं, संसार की दृष्टि से ही नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है। क्योंकि हम सब जानते हैं संसार में जो भी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें वे एक दिन नाश हो जाएंगी। और संसार के धन से हम संसार की चीजों को तो खरीद सकते हैं, लेकिन संसार के धन से परमेश्वर के राज्य को, उसके प्रेम को और उसके अनुग्रह को नहीं खरीद सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है। आप कहेंगे परमेश्वर की दृष्टि में धनी कैसे बना जाता है? शोक करने वालों के समान, प्रभु के वचन में लिखा है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कोई बहुत बड़ी वजह है इसका मतलब। कंगालों के समान है और बहुतों को धनवान बना देते हैं। जो संसार के लोग अपने धन को नहीं बांट सकते, लेकिन जो वचन का धन, आत्मा का धन, विश्वास का धन, धार्मिकता का धन और पवित्रता का धन, ये धन हम लोगों को आसानी से बांट सकते हैं। और प्रियो उस धन से वो ऐसे धनवान हो जाते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में धनी बन जाते हैं, और वो धन उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का कारण भी बन जाता है। हम कंगाल कैसे तो हैं, लेकिन बहुतों को धनवान बना देते हैं, और ऐसे हैं जैसे मानो हमारे पास कुछ नहीं और बहुत कुछ रखते हैं। पिछले संदेश में भी हमने आपको बताया था प्रियो, जिस प्रभु पर मेरा विश्वास करते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह का हम कोई ऐसी जगह नहीं देख सकते कि प्रभु यीशु मसीह का ये एक कमरा था, यहां पर प्रभु रहा करते थे। अरे वो चाहते तो कहते महल बन जा और बन जाता, लेकिन वो इस दुनिया के कूड़े करकट को बटोरने के लिए नहीं आए। तो यही बात पौलुस की भी समझ में आ गई थी। जब पौलुस को वो धन मिल गया जो प्रभु की ओर से होता है, जब प्रभु को जान गया, तो संसार के धन को, संसार की चीजों को वो क्या कहता है, अब मैं इनको बुरा समझता हूं। प्रभु की तुलना में सारी चीजों को कहता है अब मैं इनको बुरा समझता हूं। जकई चुंगी लेने वाला जिसके घर पर प्रभु यीशु मसीह आए और कहता अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दान करता हूं, आधी संपत्ति कंगालों को दान करता हूं, बेईमानी से ले लिया 4 गुना वापस कर दूंगा। क्या बचा उसके घर में? कुछ भी नहीं, परंतु इस बात से आनंदित है, आज मेरे यीशु मसीह के रूप में सबसे बड़ा धन आ गया है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सबसे बड़ा धन है। और दूसरा कोरिन्थियों 4 के 7 में लिखा है, ये हमारे पास जो धन है
मिट्टी के बर्तन में रखा है, इस शरीर में रखा है, तब उस धन से धनवान बने और परमेश्वर की दृष्टि में धनी बने। लेकिन दुनिया के धनवान के लिए स्पष्ट लिखा है, सूर्य के नाके में से उठकर निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिकता, धार्मिकता, पवित्रता, संयम, धीरज, भक्ति, प्रेम, भलाई, इन भली बातों से जो धनवान है, वो वाकई में परमेश्वर की दृष्टि में धनवान है, और इस धन के साथ वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आप प्रभु की दृष्टि में धनवान बने।